योगी सरकार 5000 सरकारी स्कूलों के विलय की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। तमाम शिक्षक, युवा, अभ्यर्थी सभी सड़कों पर है और जो विपक्षी दल है उन लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई लुभावने वादे कर रही है, कई योजनाओं पर काम कर रही है। हाल ही में पुलिस भर्ती का बड़े स्तर पर प्रचार कर संदेश दिया गया कि सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए चिंतित है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश बीजेपी एक ऐसी तैयारी में लगी है जिससे इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जहां शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो वही सरकार यूपी के 5000 सरकारी स्कूलों के विलय की तैयारी कर रही है, जिससे नई भर्ती पर संकट मंडराने लगा है और जमकर विरोध भी हो रहा है। कई विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि वो आंदोलन करेगी अगर ऐसा हुआ तो वहीं शिक्षक, अभ्यर्थी, बच्चे सभी सड़कों पर है। 5000 सरकारी स्कूलों के विलय किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने प्रतापगढ़ में पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार का यह निर्णय गरीब, किसान और मजदूर परिवारों के हित के विरुद्ध है। कहा गया कि सरकार का यह फैसला पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर और अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने से इन वर्गों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। वहीं गोंडा की इस तस्वीर को जरा आप देखिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा स्कूल मर्जर के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। मथुरा में भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बीएसए कार्यालय पर एकत्रित हुए शिक्षकों ने स्कूलों के विलय के विरोध में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालय में कम नामांकन का हवाला देकर साजिशन स्कूलों का विलय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा। गोंडा में नाराज शिक्षकों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। आप लोग किस बात को लेकर पैसे दीजिए अपना। मैं उमा शंकर सिंह, जिला महामंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा। क्या मामला को प्रदर्शन करेंगे? आज हम लोग यहाँ जिला पंचायत सभागार के सामने 3 सेट के नीचे उपस्थित है। हम लोग सरकार के इस फरमान जो स्कूल के मर्जर के संबंध में, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ एक नोटिस माननीय जिलाधिकारी महोदया को दे करके माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए। क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो 13 जून को एक आदेश अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ की छात्र संख्या कम हो, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि कितनी संख्या हो, 10, 20, 30 विभिन्न जिलों में विभिन्न संख्याओं पर मानकों पर स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। उसके आधार पर यह मर्ज न किया जाए, जबकि उस स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए। ऐसा सरकार के द्वारा किया जाना के कि संख्या बढ़ेगा कि स्कूलों को घटा दिया जाए। आज आप लोग कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला भाई साहब? क्या आधार पर? उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज प्रत्येक जनपदों में विद्यालय मर्जर के खिलाफ जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा जा रहा है। भारी संख्या में शिक्षक आक्रोशित हैं, क्योंकि ये विद्यालय बंद करने की जो तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है, शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। क्या दिक्कत है आप लोग विरोध कर रहे हैं? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रत्येक गांव में जहां 300 की आबादी हो, वहां पर गांव के 1 किलोमीटर की परिधि में परिषदीय विद्यालय होने चाहिए। 800 की आबादी और 3 किलोमीटर की परिधि में जूनियर हाई स्कूल होने चाहिए। और इसी नियम के आधार पर, इसी अधिनियम के तहत पूरे देश में विद्यालयों की स्थापना की गई और वो सभी विद्यालय चल रहे हैं। आज छात्र संख्या कम होने का बहाना दिखा करके अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि अधिनियम में कहीं भी छात्र संख्या का जिक्र नहीं है। तो क्या मांग? हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, उनको चलने दिया जाए। किसी भी बच्चे को उसकी शिक्षा से वंचित न किया जाए। तो सुना आपने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कम नामांकन वाले प्राइमरी स्कूलों को विलय किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है और कई जगहों पर शिक्षकों और विपक्ष ने स्कूल बंद करने का विरोध किया। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों को बंद न करके विलय करने की बात कर रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां 50 से कम नामांकन है। प्रदेश भर में देखा जाए तो 20,000 से अधिक विद्यालय कम नामांकन वाले हैं। अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद कर देती है तो इसमें पढ़ने
वाले बच्चों और कार्यरत स्टाफ का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। यूपी में इसी साल 65,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित थी। अब जब स्कूलों के विलय की कवायद शुरू हो गई है तो ऐसे में नई शिक्षक भर्ती पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि स्कूल मर्ज किए जाने से वहां पड़ा रहे शिक्षकों को भी खाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा। इससे शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर पुराने शिक्षकों की तैनाती हो जाएगी और नई भर्ती जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस प्रदर्शन का सरकार पर कितना असर पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना, आज 4 PM।